फायदे हैं। ऑफलाइन में क्लास चल रही है, आप बीच में नहीं समझ पाए तो बात खत्म हो गई, आप 2 दिन नहीं आ पाए तो बात खत्म हो गई। आप टीचर से ये नहीं कह सकते फिर रिपीट करो मेरे लिए, ये नहीं कह सकते। ऑनलाइन में आपको सुविधा है, आप एक क्लास को 4 बार सुन लें, बीच में ब्रेक दे दें, कस्टमाइज़ कर लें, 1.25x पे सुन लें, स्पीड बढ़ा के सुने, स्पीड कम करके सुने, रिपीट करके सुने, एक बात को रुक रुक के सुने। ये सारे ऑप्शंस ऑनलाइन में ऑफलाइन में नहीं होते हैं। इसलिए मेरी समझ है कि आज के दौर में सबसे सफल मॉडल है हाइब्रिड, जिसका मतलब है कि आप ऑफलाइन पढ़ने आएँ और ऑफलाइन क्लास आपको ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध रहे, ताकि आप जब जब चाहें रिवाइज करना चाहें, डाउट्स आपको हों, वहाँ से हैंडल करने अपने। आंसर आपने लिख के सबमिट करना है, लंबी लाइन में ना लगना पड़े। आंसर लिखा, फोटो खींची, ऐप पे सबमिट किया, वहाँ किसी ने चेक किया टैबलेट पे, चेक करके सुझाव दे के ऐप पे सबमिट किया, आपको ऐप पे मिल गया और पूरे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कि इस दिन ये आंसर जमा किया था, उसमें ये मूल्यांकन था, नेक्स्ट डे ये आंसर किया, ये मूल्यांकन है। ये जो एनालिटिक्स हैं ये ऑफलाइन में नहीं बन पाते हैं, ऑनलाइन में बन जाते हैं। लेकिन 2 तरह के बच्चों के लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा विकल्प है। ऐसे कई लोग यूपीएससी में आते हैं जो कहीं नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए यूएसए में है, यूके में नौकरी कर रहे हैं या बेंगलोर में नौकरी कर रहे हैं। नौकरी ऐसी है कि वो चाह के भी दिल्ली नहीं आ सकते, और जिस शहर में है वहाँ कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है और पढ़ना उनको इंस्टीट्यूट से ही है मान लीजिए। अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, वो नौकरी छोड़ के 1-2 साल के लिए हैं, ये भी संभव नहीं है, उनका परिवार टिका हुआ उनकी सैलरी पे, वेतन पे। उनके पास एक ही तरीका है कि वो ऑनलाइन क्लासेस करें। और क्योंकि ये लोग आमतौर पे वो हैं जिनको एक्सपोजर की दिक्कत नहीं है, वो नौकरी कर रहे हैं, पहले से एक्सपोजर उनको अच्छा खासा मिला हुआ है। क्योंकि उनको एक्सपोजर की दिक्कत थी नहीं, उनको केवल पढ़ाई से मतलब जो क्लास में हो रही है, और वो ऑनलाइन मिल गई उनको। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑनलाइन एक बड़ा वरदान है। इसी तरह से छोटे गाँव में, छोटे कस्बे में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, जिनके साथ वो नहीं उतना खर्चा कर सकते। दिल्ली में पढ़ाई का खर्चा उतना नहीं है, दिल्ली में रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। आप 2 साल तक या उसके बाद और पढ़ाई को मजबूत करने के लिए मान लीजिए 1 साल और रह के 3 साल तक हर महीने दिल्ली में रहना मजाक नहीं है, बहुत महंगा होता है। तो जो दिल्ली में नहीं रह सकता, पढ़ नहीं सकता है दिल्ली में आके, या जयपुर में, इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं भी मान लीजिए, कम से कम उसको दिल्ली के क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा घर बैठे मिल गया। ये ऑनलाइन का वरदान है। तो मुझसे जब भी कोई पूछता है कि ऑनलाइन बेहतर है कि ऑफलाइन, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी छोड़िए मत, ऑनलाइन पढ़ लीजिए। यदि आप दिल्ली या कोई बड़ा शहर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़िए आराम से कम 1-2 साल एक बेसिक आइडिया हो जाए, उसके बाद 6 महीने दिल्ली आ जाइए एक धार लगाने के लिए अपनी तैयारी को। पर यदि आपके पास समय भी है और यदि आप फाइनेंशियली मैनेज भी कर सकते हैं और किसी बड़े शहर में या दिल्ली में आके पढ़ सकते हैं, तो ऑफलाइन या हाइब्रिड से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे इश्क हो, चाहे पढ़ाई हो, हर चीज़ में ऑफलाइन होता है।